बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन से ख़बरें ये हैं कि लंदन में इस वक्त लड़ाई पड़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब बहुत शदीद गुस्से में हैं और शिकस्त का ज़िम्मेदार ढूंढते फिर रहे हैं कि शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है। वो पार्टी पर बहुत नाराज़ हैं कि तुम लोगों से जो है वो इलेक्शन नहीं जीता जा सका, 14 जमातें मिल के तुम लोग इलेक्शन नहीं जीत सके हो, इतनी सपोर्ट दी है और फिर इलेक्शन नहीं जीत सके हो। तुमसे तो अच्छी पीपल्स पार्टी है जो देखो इलेक्शन जीत गई। तो वो अपनी पार्टी पे बड़ा सख्त नाराज़ है और उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। ये बिल्कुल वैसी रिपोर्ट उन्होंने तलब की है जैसे 17 जुलाई को तलब की थी। और 17 जुलाई को खाली रिपोर्ट तलब नहीं की थी, उस वक्त तो हमज़ा को बुलाया था लंदन और कहा था कि यहाँ आके मुझे बताओ कि इलेक्शन हम क्यों हारे हैं। और फिर लंदन में जाके हमज़ा शहबाज ने कुछ वजूहात बयान की थी। उनमें से जो मोटी मोटी वजूहात थी उस वक्त वो ये थी कि जी हमारे अपने उम्मीदवार नहीं थे चूँकि, और हमें मुनर्रिफ अराकीन को टिकट देना पड़े इसलिए हार गए। दूसरा, उन्होंने मरियम के बारे में भी कहा कि इन्होंने सही कैंपेन नहीं चलाई है। उधर से मरियम ने कहा कि जी या तो हमज़ा ने कैंपेन सही नहीं चलाई या हमज़ा ने मेरी सपोर्ट नहीं की, ये वज़ीर आला होते हुए मेरी सपोर्ट नहीं की इसलिए हम हार गए। तो एक पूरी चार्जशीट लगाई गई थी और उस वक्त भी एक पूरी इंक्वायरी बनी थी कि जी क्यों हम इलेक्शन हार गए। तो अब इस मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े नालां हैं, वो बड़े गुस्से में हैं, वो नाराज़ हैं अपनी पार्टी से कि हम इलेक्शन क्यों हार गए। लेकिन पार्टी के जिन लोगों से उन्होंने वजूहात तलब की हैं उनमें से जो मोटी वजूहात अभी तक उनको बताई गई हैं नवाज शरीफ साहब को, अभी शायद इस पर कोई कमेटी बन के और तहरीरी पूरी रिपोर्ट भी तैयार हो, लेकिन अभी तक जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि जनाब किसी ने पार्टी की मुहिम ही नहीं चलाई, किसी ने कैंपेन ही नहीं चलाई। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, कैंपेन चला नहीं सकते। चलें कैंपेन तो नहीं चला सकते लेकिन पार्टी को भी वक्त नहीं दिया उन्होंने। उन्हें चाहिए था, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो पार्टी की मीटिंग्स करते, वो इजलास बुलाते, वो पूछते हाँ भाई क्या हो रहा है, वो जिम्मेदारियाँ तफवीज़ करते, वो हल्के तफवीज़ करते मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं को, वहाँ पर जाते कैंपेन करते, लेकिन ये सब नहीं हुआ। तो शिकस्त का एक ज़िम्मेदार तो शहबाज शरीफ साहब को ठहराया गया है कि उन्होंने पार्टी को वक्त ही नहीं दिया। उनके पास पार्टी के लिए वक्त ही नहीं है, बतौर वज़ीर आज़म वो इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि पार्टी को वक्त नहीं दे पाए। एक तो वजह ये निकाली गई है। दूसरा ये कहा गया कि जी मरियम नवाज साहबा जो हैं वो ऐन इलेक्शन के वक्त लंदन चली गई। अब ये बात जो है वो नवाज शरीफ साहब तो इसके खुद जवाब दें हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हम आपको ये खबर दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मरियम को बुलाया। 92 पर ये खबर चली थी, मियाँ शाहिद नदीम की, मैंने उस पर व्लॉग भी किया था। और ख़बर ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मरियम नवाज़ को कहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले मुल्क छोड़ दो, फ़ौरन निकलो, लंदन पहुँचो, क्योंकि लॉन्ग मार्च के दौरान न जाने क्या हो, अगर हालात ख़राब होते हैं, कशीदा होते हैं, तो तुम्हारा वहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो लंदन मरियम नवाज़ को बुलाया गया था कि लॉन्ग मार्च के दौरान तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि शरीफ फैमिली की ये क्या साइकी होती है कि मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज़ हो तो उन्हें ख़तरा रहता है कि कहीं पर कोई टेक ओवर ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि सबको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। आप माजी के तजर्बात से सीखते हुए, और ये तो माजी में भी 99 में मैंने आपको बताया था कि जब वो क्लिंटन से मिलने के लिए गए थे तो उन्हें डर था पीछे से परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगा दें, और वो उस वक्त जो है वो वहाँ से अपने ख़ानदान को साथ देकर क्लिंटन से मिलने गए थे। वो अलग बात हुई कि खैरियत रही और फिर अपने ख़ानदान को लेकर वापस आ गए और उसके बाद कुछ अर्से के बाद फिर मार्शल लॉ लगा। तो इस तरह की ये शरीफ फैमिली की एक जो है वो साइकी रहती है। बहरहाल मरियम नवाज़ को नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद बुला लिया और वो कैंपेन नहीं कर सकी, और उन्होंने कैंपेन यहाँ जब मौजूद थी तब भी नहीं की। ये हो सकता था कि लंदन जाने से पहले जो दिन उनके पास है उसमें कैंपेन कर लेती, लेकिन कैंपेन नहीं की। और कैंपेन इसलिए नहीं की कि इन हालात में उनके लिए तगड़े जलसे करना साजगार नहीं है। बिजली के बिल और बाकी महंगाई के जो एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से मरियम के लिए कैंपेन चलाना साजगार नहीं था, इसलिए मरियम नवाज़ कैंपेन में नहीं उतरी। और ये बाकायदा इस पर मशावरत हुई कि कैंपेन चलाई जाए, लेकिन फ़ैसला हुआ कि कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। जब मरियम नवाज़ ने कैंपेन नहीं चलाई तो फिर इस बात का गुस्सा हमज़ा पे करना तो बनता ही नहीं है कि हमज़ा ने कैंपेन नहीं चलाई। अगरचे जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह भी कहा गया कि जी हमज़ा भी कैंपेन के लिए नहीं निकले, और लेकिन हमज़ा कैसे निकलते अगर मरियम नवाज़ नहीं निकली, जो आज तक सारी कैंपेन्स चलाती रही हैं। गिलगित की उन्होंने चलाई, कश्मीर की उन्होंने चलाई, 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन उन्होंने चलाई। तो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन तो वो समझती हैं कि नवाज शरीफ के बाद सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में वही है।
अगर उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई तो हमजा कैसे चला सकते थे, हमजा के लिए कैसे मुमकिन होता। बहरहाल इसका जिम्मेदार इन सबको ठहराया गया है कि जिन्होंने कैंपेन नहीं की और इस वजह से हम हारे। अब शिज़ा मनसब के हवाले से अब ये रिपोर्ट भी दी गई है कि अगर वहाँ पर तगड़ी कैंपेन चला दी जाती, पार्टी के कुछ लीडर्स वहाँ पहुँचते तो वो तगड़ा हल्का था, वहाँ पर हम जीत सकते थे। ननकाने के बारे में स्पेशल नवाज शरीफ को ये बताया गया है कि हम वहाँ पर जीत सकते थे, लेकिन ननकाने की जो वो तो खैर मैं भी आपसे कहता रहूँ कि तगड़ा हल्का है, टफ हल्का है। इमरान खान यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकते हैं, उनमें से एक हल्का है ननकाना, लेकिन ननकाना से भी इमरान खान जीत गए। इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी ने जाकर कैंपेन नहीं की, सिर्फ एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब की क्या फ़ैन फॉलोइंग है, अपनी सीट वो यहाँ पर हार गए थे। चलें वो एक पार्टी के सीनियर लीडर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो उस तरह से ना क्राउड पुलर है, ना उनकी बात में उस तरह की अहमियत है, ना उस तरह से वो कैंपेन कर सकते हैं किसी की। लेकिन बहरहाल वो अपने तौर पर शायद खाकान अब्बासी साहब गए हैं, सीनियर आदमी हैं, चलें उनकी बात की रिस्पेक्ट है पार्टी के अंदर, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल वो उनका तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं ख़ास। तो ये दी गई है नवाज शरीफ साहब को। एक और वजह ये बताई गई है कि चूँकि महंगाई बहुत थी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा जो है वो आ गए थे लोगों के, और पेट्रोल और दीगर चीज़ों की महंगाई की वजह से भी हम ये इलेक्शन हारे हैं। तो ये भी नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि जी मुश्किल फैसले पार्टी ने किए और पार्टी के। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा था कि जी 12-12, 13-13 हज़ार वोट या 15-15 हज़ार वोट तो इनको सिर्फ बिजली के बिलों का पड़ा है पीटीआई को, यानी हमने जो बिजली के बिल महंगे किए उसका वोट इनको पड़ गया कि जी इन्होंने बिल महंगे किए हैं तो इनको वोट करेंगे। तो वो से ही समझते हैं कि जी बिजली के बिलों की वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया है। बहरहाल इसकी वजह भी ज़रूर होगी कि महंगाई की वजह से भी ये हुकूमत अनपॉपुलर हुई है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शिकस्त का जवाज़ नहीं हो सकती। शायद आइंदा के लिए रेमेडी हो सकती है कि इन चीज़ों पर काबू पाया जाए, लेकिन जवाज़ नहीं हो सकती। तो बहरहाल सूरत हाल ये है। मैं इस वक्त कराची की सड़कों पे घूम रहा हूँ और कराची की ये वो सड़क है जो शायद बेहतर सड़कों में से एक है, थोड़ी सी स्टेबल है, लेकिन वैसे ओवरऑल तो हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन कराची में ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई आकिब भाई हैं, और ये जो हैं वो मेरे मुस्तकिल मेज़बान होते हैं जब मैं कराची आता हूँ, और ये मेरे कज़न हैं, चचाजाद भाई भी हैं। तो अब भी हम एक जगह पे जा रहे हैं। तो आकिब भाई से मैं ये इससे पूछना चाहता हूँ, चूँकि ये कराची के रिहायशी हैं और यहाँ पर 2 हल्कों में इलेक्शन हुआ है, तो इमरान खान जो हैं वो इलेक्शन यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच से क्यों हारे हैं, और दूसरी जगह पे एमक्यूएम क्यों पिटी है। एमक्यूएम का उरूज इन्होंने अपने ज़माने में बहुत देखा है, एमक्यूएम का सिक्का चलता था। तो ये दोनों बातें बारी बारी पूछते हैं। पहले तो ये आकिब भाई बताएं कि कराची में जो है वो हकीम बलोच जीत कैसे गए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हकीम बलोच, एक तो आप देख रहे होंगे विजुअल्स के, एक बिलाल साहब थे यहाँ पे कराची के जो सदर थे, हाँ, उनको काफ़ी मार पड़ी और वहाँ धांधली भी हुई है। दूसरा ये है कि वो मलीर जो इलाका है वो पहले ही पीपल्स पार्टी की और नून लीग की सीट रही है। हकीम बलोच पहले नून लीग से भी जीतते रहे। अच्छा, तो वो मिल मिला के उनकी सीट ही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी धांधली करनी पड़ी उनको मजबूरी में। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा कराची के मसाइल के बारे में बताता हूँ। कराची के जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जनाब सड़कें टूटी हुई हैं, सही है, सेवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं। उनको मलीर में तो लेकिन बहुत अच्छे हालात होंगे, तभी तो पीपल्स पार्टी जीत गई है वहाँ। मलीर में तो इससे भी बुरे हालात हैं। अच्छा, लेकिन बस वहाँ पे एक शुरू से इनकी सीट है और क्या नाम है इसका, भुट्टो के नाम पे वो सीट जीती जाती है शुरू से, तो इस वजह से। अच्छा, आप एमक्यूएम की जो बात कर रहे हैं, एमक्यूएम को रिजेक्ट किया है, वो उसकी रीज़न्स यही है, मैं उसकी रीज़न आपको बता रहा हूँ कि जैसे कराची का आप देख रहे हैं हाल बुरा है, बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। दूसरा ये सीवरेज की लाइन है, बदबू ताफुन फैलता है, बारिशें होती हैं तो लोग अच्छा फील करते हैं, यहाँ पे बुरा फील करते हैं कराची वाले। बारिश होती है, ताफुन फैल जाता है, बीमारियाँ, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। डेंगू का आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा है यहाँ पे, मलेरिया बहुत चल रहा है। उसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे कराची में। एक ग्रीन लाइन बना दी जो कि एक सड़क को कवर करती है। अब 15 साल से एक ही गवर्नमेंट सही है, मगर इलेक्शन जो है वो किस बुनियाद पर हुआ है? ये जहाँ से एमक्यूएम हारी है, ये एमक्यूएम तो हुकूमत में नहीं है, सूबाई हुकूमत में, या उनका उतना रोल नहीं है, तो एमक्यूएम उतनी क्यों पिटी है? पिटना तो पीपल्स पार्टी को चाहिए था इन मसाइल की वजह से। देखें 2012 या 13 में आपको याद होगा
कि MQM ने जो ये मुआहिदा किया था इनसे, जो मेयर के इख्तियारात थे वो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए तकरीबन। सही है। तो ये फिर उसके बाद ये रोते रह गए जनाब मेयर के पास इख्तियार नहीं है, वसीम अख्तर रोते रह गए जी मेयर के पास इख्तियार नहीं है। इन्होंने ख़ुद कराची इनके हवाले किया बेसिकली पीपल्स पार्टी के। अभी भी आपने देखा इनके साथ इत्तेहादी हैं ये पीपल्स पार्टी के MQM वाले, और कराची को तबाह करने में इनका ही हाथ है। इमरान खान को जो वोट पड़ रहे हैं वो इनसे नफरत में पड़ रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, बस मेन स्ट्रीम पार्टी है। इमरान खान इकॉनमिकली मुल्क को स्टेबल कर सकती है, इस वजह से लोग उनसे आसरा लगा के बैठे हुए। लेकिन ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उसकी रीज़न ये है कि जमात इस्लामी ग्राउंड पे उनके वर्कर्स मौजूद हैं। आपने देखा होगा कोविड में भी, अभी सैलाब ज़दगान सैलाब भी आया। हाफिज़ नईम साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, वो खैर बहुत एक्टिव हैं कराची में और उन्होंने अपनी बड़ी तंजीम बनाई हुई है। वो लोग जिनका जमात से कोई लगाव नहीं रखते, इसके बावजूद वो हाफिज़ नईम और उनकी तंजीम से कराची की हद तक लगाव रखते हैं कि जी वो काम करेंगे हमारे। जी उसका रीज़न यही है कि आपने देखा अर्बन फ्लडिंग हुई थी कराची में, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी तो सिर्फ एक ही पार्टी थी जो जमात इस्लामी थी, और उसके अलावा जो NGOs थी वो तो अलग थी, लेकिन पार्टी वाइज जमात इस्लामी अलखिदमत फाउंडेशन थी जिसने भरपूर यहाँ पे काम किया, लोगों को रिलीफ फराम किया, जबकि गवर्नमेंट तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो जी ये मतलब एक फैक्टर है कि यहाँ पे उनके ग्राउंड ऐसे मेरा ख्याल है MQM की जो पॉलिसीज़ रही हैं कि वफाकी हुकूमत को छोड़ देना, फिर पीपल्स पार्टी का साथ देना, क्योंकि पीपल्स पार्टी से लोग इतने कराची में कभी भी उस तरह की का उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ख़ास तौर पर जो MQM की फ़ैन फॉलोइंग है या उनके फॉलोअर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी से तो कभी लगाव नहीं रख सकते। वो पीपल्स पार्टी के साथ एक मुखासमत रखते हैं, और अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे तो शायद वो इस बात को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस बात से भी लोगों को बड़ी चिढ़ हुई और उन्होंने MQM की मुखालफत में वोट दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं इससे थोड़ी सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। देखें, परफॉर्म जो भी करता है ना उसको लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। सही है, यहाँ पे कराची में ज़्यादती शुरू से है, अभी से नहीं है। पीपल्स पार्टी ही कोटा सिस्टम लेके आई थी कराची में। कराची वाले डोमिसाइल वाले को जॉब नहीं दी जाती। आप कराची में जो भी आप वफाकी सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, वो अर्बन सिंध के लोग भी जो है ना वो दूसरी जगहों से आए हुए होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कराची लेकिन आप ये बहुत डिटेल्ड इश्यूज में चले गए ये तो। जी मैं यही बात कर रहा हूँ। दूसरा, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है ग्राउंड पे भी ना। अगर उनकी 15 साल में कोई परफॉर्मेंस होती, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ले आते, कोई मेट्रो बना देते। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी ये कह रहा हूँ इसकी लसानियत का कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं कह ही नहीं रहा। मैं जाहिर है वो मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस कम्युनिटी के लिए भी काम नहीं किया ना, क्योंकि वो आपने खुद ही कह दिया कि वो सिंध से जो है वो इंटीरियर सिंध से लोगों को लाकर जॉब्स देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी या MQM की जो फॉलोअर्स हैं, जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के साथ इन्हीं वजूहात की बिना पर नाराज़ रहते हैं। और अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ जाके इत्तेहाद बना लेंगे, MQM बना लेगी, तो इसको वो पसंद नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने पसंद नहीं किया। तो चलें जी, बहरहाल एक फैक्टर और भी है इसमें, एक फैक्टर और भी है। देखें, कराची में जो भी पार्टी होती है ना, उसका होता है मेन लीडर या उसका जो बानी फाउंडर होता है। वो देखें, हर पार्टी का अगर कोई फाउंडर इसकी डेथ हो जाती है, देन फिर वो पार्टी आगे कौन किसको दी जाती है। अभी फाउंडर इनके मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन, कराची वाले उन्हीं को फॉलो करते थे। अब वो भी एक फैक्टर चला गया जिसकी वजह से उनके MQM के भी और मजीद वोट टूट गए। एक तो नफरत है लोगों में, दूसरा जो लोग अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते थे उसके भी वोट टूटे। ले जनाब, ये कराची की जो सियासत है उसमें कराची के शहरी जो कराची की सियासत को समझते हैं उनकी ज़रा बातचीत भी आपने सुन ली है। बहरहाल मजमूई तौर पर मैंने आपको इलेक्शन के बाद के हालात, उसका कराची में भी तज्ज़िया और ओवरऑल जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आगाह कर दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।